फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पोषण एवं स्वास्थ्य का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मानव रोग, इसकी जो है थ्योरी को जो है डिटेल से देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मानव रोग, तो देखो रोग जो रहते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जन्मजात रोग और दूसरे होते हैं अर्जित रोग। रोगों को दो कैटेगरी में बांटा गया है, जन्मजात रोग और अर्जित रोग। जो जन्मजात रोग होते हैं ये क्या 6 प्रकार के होते हैं, और जो अर्जित रोग रहते हैं ये वातावरण से होते हैं। और अर्जित रोग को भी दो कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे अर्जित रोग में दो कैटेगरी होती हैं, एक होता है संक्रामक रोग और दूसरा होता है गैर संक्रामक रोग। जो ये संक्रामक रोग रहते हैं ये वायरस, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ इनके द्वारा जो है ये फैलते हैं। तो इसमें क्या है, आनुवंशिक गुणों का संचरण जीन द्वारा होता है। जीन गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। जीन किस पर पाए जाते हैं? जो जीन है ये गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। अब देखते हैं मानव में क्या होते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। टोटल जो है गुणसूत्र 46 होते हैं, और जोड़े में पूछेगा तो 23 जोड़े होते हैं। जो 46 गुणसूत्र रहते हैं इनको दो टाइप के होते हैं, समजात होते हैं और विषमजात होते हैं। जो समजात होते हैं मेल और फीमेल में सेम होते हैं, मतलब 22 जोड़ी जो रहते हैं सेम होते हैं। और जो विषम जात रहते हैं इनमें एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र होता है। जैसे लड़की में XX गुणसूत्र रहते हैं और लड़के जो रहते हैं इनमें XY गुणसूत्र होते हैं। सबसे पहले हम जो है जन्मजात रोग को देखेंगे। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे हीमोफीलिया रोग। तो देखो क्या है, इसे शाही रोग भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हीमोफीलिया को शाही रोग भी कहते हैं। इस रोग को क्रिसमस फैक्टर रोग भी कहते हैं। एक तो शाही रोग भी बोलते हैं और क्रिसमस फैक्टर रोग भी कहते हैं। लंदन की रानी विक्टोरिया के खानदान में सबसे पहले यह बीमारी देखी गई थी, इसलिए इस रोग को शाही रोग कहते हैं। इस बीमारी की खोज 25 दिसंबर को हुई थी। इस रोग में खून का थक्का नहीं जमता। जो हीमोफीलिया रोग रहता है इसमें क्या होता है, खून का थक्का नहीं जमता है। इसका कोई उपचार नहीं है, लेकिन इस रोग में विटामिन के की थेरेपी दी जाती है, क्योंकि विटामिन के खून का थक्का जमाता है। खून का थक्का जमाने वाला प्रोटीन पूछेगा तो उसका नाम क्या है, प्रोथ्रोम्बिन है। अगला इसमें देखते हैं अपन, दूसरा है वर्णांधता, जिसको कलर ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं। इसमें देखते हैं, देखो हमारे आँख में दो तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। हमारे आँख में क्या रहता है, हमारे आँख में दो तरह की कोशिका पाई जाती हैं। पहली होती है रॉड सेल, दूसरी होती है कोन सेल। रॉड सेल मतलब शलाका कोशिका, कोन सेल्स मतलब शंकु कोशिका। दो तरह की कोशिका होती हैं, रोड सेल होती है और कोन सेल होती हैं। अब सबसे पहले रोड सेल को देखते हैं, जिनको शलाका कोशिका बोलते हैं। जो ये शलाका कोशिकाएं रहती हैं ये क्या करती हैं, अंधेरे और रोशनी दिखाने का काम करती हैं। तो जो भी अंधेरा और रोशनी, ब्लैक एंड वाइट, ये दिखाने का काम कौन करती है, रॉड सेल करती हैं। जो कोन कोशिका रहती है, जो शंकु कोशिका रहती है, क्या करती है, कलर का ज्ञान कराती हैं। जो कोन कोशिका क्या करती हैं, कलर का ज्ञान कराती हैं। इस रोग में व्यक्ति को लाल, हरा, नीला रंगों में विभेद नहीं कर पाता। जो ये वर्णांधता रोग रहता है इसमें व्यक्ति लाल, हरा, नीला रंगों में विभेद नहीं कर पाता है। RGB को प्राथमिक रोग कहते हैं। RGB मतलब वही रेड, ग्रीन, ब्लू। RGB को प्राथमिक रोग कहते हैं। यह रोग शंकु कोशिका के कारण होता है। तीसरा हम देखते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। देखो यह रोग केवल लड़कों में होता है। जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम रहता है लड़कों में होता है। लड़कों का गुणसूत्र 22 जोड़ा प्लस XY प्लस X अतिरिक्त गुणसूत्र जुड़ जाता है। इसमें 22 जोड़ा तो मेल और फीमेल दोनों में सेम रहते हैं, और यहाँ लड़का है तो लड़का का XY है और एक अतिरिक्त गुणसूत्र X जुड़ गया है। ठीक है, यह विषम जात गुणसूत्र के कारण होता है। इस व्यक्ति के शरीर में क्या है, 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। 46 रहना चाहिए, पर क्लाइनफेल्टर में क्या होता है, एक अतिरिक्त जुड़ जाता है तो 47 हो जाते हैं। ऐसे लड़के लड़कियों की तरह व्यवहार करते हैं। ऐसे सभी पुरुष किन्नर बन जाते हैं, लड़के नपुंसक हो जाते हैं। अगला क्या है, टर्नर सिंड्रोम। जो टर्नर सिंड्रोम रहता है ये केवल लड़कियों में होता है। लड़की में क्या रहता है, देखो 22 जोड़ा तो मेल और फीमेल दोनों में सेम रहते हैं, और यहाँ पर लड़की का क्या रहता है, XX रहता है, लेकिन यहाँ पर एक X रहता है और एक X गायब हो जाता है।
देखो ऐसी लड़की में 45, एक एक्स गायब हो गया तो कितने हो गए, ऐसी लड़की में 45, देखो 46 गुणसूत्र होने चाहिए, लेकिन एक गायब हो गया तो 45 हो गए, तो ऐसी लड़की में 45 गुणसूत्र हो जाते हैं। ऐसी लड़कियां लड़कों की तरह व्यवहार करती हैं। ऐसी लड़कियों में बांझपन हो जाता है। यह रोग भी विषमजात गुणसूत्र के कारण होता है। अगला है डाउन सिंड्रोम। जो डाउन सिंड्रोम रहता है लड़का और लड़की दोनों में होता है। यह रोग समजात गुणसूत्र के कारण होता है। समजात गुणसूत्र जैसे 22 जोड़ा सेम रहते हैं मेल और फीमेल में, फिर इसमें क्या 21वां जोड़ा एक अतिरिक्त गुणसूत्र जुड़ जाता है। इसमें 21वीं त्रिगुणसूत्रता में एक अतिरिक्त गुणसूत्र जुड़ जाता है। लक्षण क्या है, बच्चा या तो गर्भ में पैदा होते ही मर जाता है। अगर यह बच्चा किसी भी तरह जिंदा रह जाता है तो यह मंदबुद्धि हो जाता है। आंख टेढ़ी होती है, जीभ मोटी होती है, मंगोलिज्म होता है। मंदबुद्धि बच्चे को मंगोलिज्म के शिकार होते हैं। अब देखो अगला है पटाऊ सिंड्रोम। यह लड़का लड़की दोनों में होता है। समजात गुणसूत्र के कारण होता है। समजात गुणसूत्र मतलब 22 जोड़ा तो मेल और फीमेल में सेम होते हैं, 13वां जोड़ा प्लस एक अतिरिक्त गुणसूत्र, तो इसे ट्राइसोमी ऑफ 13 पेयर बोलते हैं। लक्षण होते हैं तालू में दरार होती है, ऊपरी ओठ बीच से कटा। पटाऊ सिंड्रोम में क्या होता है, ऊपर का जो ओठ रहता है बीच से कटा होता है। आजीवन पाचन प्रक्रिया खराब रहती है।